rules is that first there are only two types of the charges. There are only two types of charges. Type of charges, दो टाइप के चार्जेस होते हैं. And second, there are only two types of charges. And the unlike charge return, to each other, and like charges attract. Like charge attract. Okay, so what is positive charge? Positive charge. What is positive charge? When a glass rod is rubbed with a silk cloth, the charges created on the glass rod is positive charge. And the second, negative charge. When a plastic rod is rubbed with a woolen, then the charges on a plastic rod is negative charge. Negative charge. Okay. So positive charge, when the glass rod is rubbed with a silk cloth, then the charges created on the glass rod we call a positive charge, and when the plastic rod is rubbed with a woolen cloth, the charges on a plastic rod is called a negative charge. So why we call these types of the charges is positive and these types of the charges is negative? Yes, we see.
So we say we know that every matter made through every matter has a electron and proton ठीक है, हर एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। अब होता क्या है कि जब भी हम लोग एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, ठीक है, ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं, तो ये जो ग्लास रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होके चले जाते हैं हमारे ये सिल्क के क्लॉथ के पास। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क पे ट्रांसफर होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे न्यू क्रिएट हो जाते हैं। तो जब हम कंटिन्यूस ग्लास की रॉड के सिल्क के क्लॉथ पर रब करते रहते हैं, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कम हो जाता है। दैट मीन्स नेगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है इस ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स की वो डिक्रीज होते जाता है, और जो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे इंक्रीज होते जाते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे जब इंक्रीज होते जाते हैं, तो इसकी जो पॉजिट्रॉन वाली प्रॉपर्टीज होती है, जो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज होती है वो इंक्रीज होती जाती है। इसके कारण क्या होता है, दैट्स व्हाई द ग्लास रॉड इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड द सिल्क। अब यहाँ पे क्या होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनिशियल केसेस में तो इक्वल थे, बट आफ्टर रबिंग द ग्लास रॉड विथ अ सिल्क क्लॉथ, ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज़्यादा हो गए एज कम्पेयर टू द पॉजिट्रॉन के या प्रोटॉन के। तो यहाँ की जो नेगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए जो हमारा सिल्क क्लॉथ होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो ये अपने पास ग्लास रॉड है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। किसी भी मटेरियल से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन वहाँ पे क्रिएट होते जाते हैं। तो यहाँ से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे, इसकी पॉजिटिविटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, और सेकेंड वाले की नेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। सो ये जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इनके अंदर इनकी जो प्रोटॉन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया, इन्होंने एक सीरीज क्रिएट किया है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि किस मटेरियल्स को किस पे रब करने पर किस तरीके की चार्जेस क्रिएट होती है। तो वो जो सीरीज है डेवलप ऑन रबिंग, पहला अपना पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव में ग्लास रॉड, ग्लास रॉड पे क्या होता है, पॉजिटिव आता है, लेकिन सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज। वैसे अपना वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव, एम्बर रॉड पे नेगेटिव, एम्बर रॉड पे नेगेटिव, ठीक है। और अपने पास फ्लैनेल, फ्लैनेल, और ये है एबोनाइट रॉड, एबोनाइट रॉड, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं,
अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास क्या करेगा, ग्लास की जो रॉड होती है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, सिल्क हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। वुलन क्लॉथ को अगर एम्बर के साथ रॉड कर रहे हैं तो वुलन जो हमारा पॉजिटिव चार्ज, एम्बर जो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और फ्लैनल को जब अपन एबोनाइट रॉड के साथ कर रहे हैं तो जो फ्लैनल है वो पॉजिटिव चार्ज, जो एबोनाइट रॉड है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब अगर इनमें से हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं या फिर किन्हीं भी दो मटेरियल को एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या करेंगे, रिपल्सन प्रॉपर्टीज शो करेंगे। सेम यार, अगर यहाँ पे भी इन दोनों में से किसी को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये रिपल्सन प्रॉपर्टीज शो करेंगे। बट अगर हम एक इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे कांटेक्ट में लाएंगे तो ये एट्रैक्शन प्रॉपर्टीज को या फिर एक एट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करते हैं एक दूसरे के बीच में। ठीक है।